बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिशरह सदरी अपनी वाला बहुत मेरे सारे तो कोई मेरे कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज इस्लामिक कॉलेज में हम खड़े हुए हैं जी और चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर की फिजिक्स का और बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहूंगा, थोड़ा सा रिकॉल करूंगा जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था। अगर आपको याद तो मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ये पढ़ाया था मैंने आपको। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कैसे होता है। पहले आप समझो कि मैग्नेटिक फील्ड इस टॉपिक का क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ड्यू टू अ करंट कैरिंग मतलब करंट गुजर रहा होगा कहां से, एक सोलेनॉइड से। पहले आप ये समझो कि सोलेनॉइड बेसिकली किस चीज को कहते हैं या सोलेनॉइड क्या होता है। देखिए, when a wire is wounded in such a way that it adopts the shape of a spring, जब किसी वायर को आप इस तरह बाउंड कर लो कि उससे स्प्रिंग की शेप बन जाए, इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एक वायर में लेता हूं, इस तरह से इसके ऊपर बाउंड कर लेता हूं और फिर कंडक्टर को निकाल लेता हूं। अब मुझे बताओ कि इसकी क्या शेप होगी, स्प्रिंग लाइक या हेलिक्स टाइप, ये एक स्ट्रक्चर देखें, उस तरह की स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। सो इसको हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे, ठीक है। सो कैसे डिफाइन करेंगे सोलेनॉइड को, पहले तो आप ये समझें कि सोलेनॉइड क्या होता है। आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि when a wire is wounded in such a way that it adopts the shape of a spring, उसको हम क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। चलिए कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक सोलेनॉइड है कुछ इस तरह, एक सोलेनॉइड कुछ इस शेप का है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर भी एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह, यहां पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो, जब आपने वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया तो इस सोलेनॉइड से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो सोलेनॉइड है ये इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये कैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट। इसका एक साइड नॉर्थ बन जाएगा और दूसरा साइड क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। और मैंने आपको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से आ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं और साउथ पे टर्मिनेट नहीं होते बल्कि कंटिन्यूअसली साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ आते हैं, अगेन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं और इस तरह लूप फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, लूप फॉर्म में होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किस फॉर्म में होंगे, लूप फॉर्म में होंगे, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से इस तरह आ जाते हैं, इस तरह लूप फॉर्म में चले जाते हैं, फिर इस तरह लूप फॉर्म में चले जाते हैं और इस तरह से रिंग फॉर्म में ऊपर और नीचे की तरफ आ जाते हैं। याद रखें, दो बातें मजीद सीखते हैं। ये जो जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बड़े क्लोज होंगे, दैट रीजन विल बी अ रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। वो रीजन कौन सा होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप देखें ये जो इंटीरियर है, ये सोलेनॉइड के इंटीरियर में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़े क्लोज है एक दूसरे के साथ। तो ये जो इंटीरियर होगा ना, इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। स्ट्रॉन्ग इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड जो है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सटीरियर में देखो, ऊपर और नीचे लाइंस एक दूसरे से क्लोज तो नहीं, थोड़े से डिस्टेंस पे है, तो जहां पर लाइंस एक दूसरे से दूर हो तो वो रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। क्या शो करेगा,
रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर ऑफ सोलेनॉइड, ये क्या शो करेगा जी? रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो कर लेगा। सही, याद रखें कि ये जो फुल सोलेनॉइड है इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। किस तरह बिहेव करेगा? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब वही सोलेनॉइड मैंने लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी डिराइवेशन करता हूं और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं। डिराइवेशन करके क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैंने वही सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया। आपके पास एक सोलेनॉइड है और इस तरह मैंने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास इस तरह से सोलेनॉइड नजर आ रहा है। मैं 3D फॉर्म में ड्रा कर रहा हूं। किस फॉर्म में ड्रा कर रहा हूं? 3D फॉर्म में ड्रा कर रहा हूं, राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से हमारे पास डायरेक्टेड है। आई एम ड्राइंग द 3D पार्ट। सही हो गया। अब देखिए इस सोलेनॉइड में मैंने एक एम्पीरियन पाथ कंसीडर करना है। क्या करना है? एम्पीरियन पाथ। कंसीडर एन एम्पीरियन पाथ A B C D। मैंने एक एम्पीरियन पाथ कंसीडर कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो एम्पीरियन पाथ ये है। सही, ये मैंने एक एम्पीरियन पाथ कंसीडर कर लिया। अब चलिए इस पॉइंट को मैं A का नाम देता हूं, इसको B का नाम देता हूं, इसको C का नाम देता हूं, इसको मैंने D का नाम दे दिया। सही हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इससे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाया था एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ किसी भी लूप के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताता था। अब चूंकि हमने यहां पर एक एम्पीरियन पाथ कंसीडर किया है, A B C D 4 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं या 4 साइड्स कंसीडर किए हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा एम्पीरियन पाथ होगा, हर पाथ के ऊपर हमने अलग-अलग अप्लाई करना है। Applying Ampere's circuital law on each side of the Amperian path। Amperian path के हर साइड के ऊपर आप अलग-अलग अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा B डॉट del L1, B डॉट del L2, B डॉट del L3, B डॉट del L4। आपको याद है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता था कि the magnetic field through a loop equal to mu naught times the current flowing in the loop। उस लूप में कितने जो करंट होगा वो mu naught का प्रोडक्ट होगा, mu naught का प्रोडक्ट होगा। याद है ना आपको? हम लोगों ने कुछ इस तरह लिखा था ना, B into 2 pi r equal to mu naught I, ऐसे लिखा था। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ लूप या क्लोज पाथ इज इक्वल टू mu naught टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द लूप। ये 2 pi r लूप के सर्कल को शो करता था, और सर्कल के जो सर्कल के लिए तो हम सरकमफेरेंस लेते हैं ना सर्कल का। 2 pi r बेसिकली सर्कल का सरकमफेरेंस था। क्या था? सर्कल का सरकमफेरेंस था। ठीक है, अच्छा चलिए जी, इस केस में हम लोगों ने एंगल जो है 0 डिग्री ले लिया। इसमें हमारे पास एंगल 90 डिग्री है, इसमें हमारे पास एंगल जो है 180 डिग्री है, इसमें हमारे पास जो एंगल है वो 270 डिग्री है। 90 का चेंज आ रहा है ना, 90 का। यस सर। ठीक है, सो हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा B L1 cos of 0 डिग्री, ये हो जाएगा B L2 cos of 90 प्लस B L3 cos of 180 प्लस B L4 and cos of 270 equal to what? mu naught I। ऐसे आ जाएगा। अच्छा, मुझे मालूम है कि cos 0 से क्या आता है? 0 आता है। cos 0 से क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, B L2 cos 90 से क्या आता है? 0 आता है। और B L3 cos 180 से क्या आता है? -1 आता है। समझ आ रही है आपको? और cos 270 से क्या आता है? 0 आता है। अगेन B L4 और cos 270 से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा और से देखें, हमारे पास ये वाले जो टर्म्स हैं ये कट जाएंगे, ये टर्म कट जाएगा
और ये टर्म कट जाएगा। सही हो गया। अगर आप गौर से देखें ये वाला जो टर्म है, क्या ये वाला टर्म आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है या सोलेनॉइड नहीं? ये वाला जो थर्ड वाला पोर्शन है, ये फॉर एग्जांपल मैंने L1 ले लिया, ये L2 ले लिया, ये L3 ले लिया, ये L4 ले लिया, क्योंकि ये जो थर्ड वाला पोर्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। यस सर, आउटसाइड द कंडक्टर है। समझ आ रही है? तो इसको हम लोगों ने क्या ले लेना होगा? जीरो ले लेना होगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने जीरो कंसीडर कर लिया। आपके पास क्या रह गया? आपके पास सिर्फ ये रह गया VL1 इक्वल टू म्यू नॉट I, यही रह जाएगा आपके पास। ऐसे ही अब जरा गौर से देखें, क्या आपको मालूम है कि ये जो सोलेनॉइड होता है इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। एक टर्न हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब मुझे तो नहीं मालूम कितने टर्न्स हैं। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, मुझे नहीं मालूम कि कितने टर्न्स हैं, तो मैंने जनरली इसके साथ लिख लिया BL इक्वल टू n म्यू नॉट I। n मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में कर लिया। ठीक है, चलो डिवाइडिंग L बोथ हैंड साइड, दोनों साइड को L पे डिवाइड कर लें, स्मॉल l पे बोथ हैंड साइड के साथ डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, ये L एक दूसरे से कट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी B n डिवाइडेड बाय L म्यू नॉट I। याद रखें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n बाय स्मॉल l। इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? स्मॉल n से रिप्लेस कर दूंगा। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से। तो इसको मैं लिख सकता हूं B इक्वल टू n म्यू नॉट I। ये जो इक्वेशन आ गई ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, लेकिन किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। ये जो इक्वेशन आ गई किसके लिए आ गई? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड हम लोगों ने फाइंड किया कि किसी भी आपके पास जो सोलेनॉइड हो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और साथ में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। इसके अलावा हमारा अपना Facebook पेज भी है और आप हमारे Facebook को भी फॉलो कर सकते हैं। पेज पे शहरोज अब्दुल्ला ट्यूशन सर्विस के नाम से हमारा पेज है। इसके अलावा Instagram पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा पेज है। ठीक है, काइंडली कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, फील फ्री टू टॉक टू अस। मेरा WhatsApp नंबर आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।